मुल्की सियासत में तहलका खेज पेशरफ। PTI की 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए उनमें अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब, शीरी मज़ारी, शानदाना गुलजार, एजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फ़खर ज़मान खान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से 4, पंजाब से 2, सिंध से 3 PTI अरकान नशस्तों से महरूम। तहरीक इंसाफ के 131 अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली की नशस्तों से इस्तीफ़े दिए थे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। PDM इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पुरस्रार खामोशी तोड़ दे, बगैर किसी ताख़ीर के फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। जोर दिया कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुल्क में बहरान पैदा हुआ है जो मुआशी बहरान का भी सबब बन रहा है। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए PDM इजलास मजीद चंद रोज़ जारी रहने का ऐलान। यकतरफा फैसला करना था, इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट ना बनाया। मरीम नवाज का PDM इजलास से खिताब। कहा कि अगर वज़ीर आला को आपने मुकर्रर करना है तो पंजाब असम्बली को ताला लगा दें। अगर आपने ही कानून साजी करनी है तो फिर असम्बलियों को भी ताला लगा दें। बोली नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ और होती है, इमरान खान हो तो आइन का हुलिया ही बदल जाता है। कहा कि आप समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कहा कुछ भी कर लें, परवेज़ इलाही हमेशा अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। बोली फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो मुशावरत से ECP के सामने धरना देंगे। नवाज शरीफ ने PDM इजलास में सबको बता दिया कि वह हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे। लाडले का 4 साल का गन भी उन पर डाल दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता अपनाना है, फैसला कर लें और फिर उस पर डट जाएं। लंदन और पाकिस्तान में थोड़ा तजाद पाया जा रहा है। लंदन वाले साहब कह रहे हैं हुकूमत छोड़ दें, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं छोड़ने। तो इस तजाद पर क्या है? कोई तजाद नहीं है। लंदन वाले ने मिल के सबसे पहले आप देखें ना, लंदन में तो मुलाकातें शुरू हुई थी इस हुकूमत को गिराने के लिए। सबसे पहले मुलाकातें शहबाज शरीफ ने तो नहीं शुरू की थी हुकूमत गिराने की, सबसे पहले मुलाकातें नवाज शरीफ ने शुरू की थी। और नवाज शरीफ को जो यकीन दहानी कराई गई थी कि नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी और हुकूमत चेंज होगी, वो शहबाज शरीफ को तो नहीं कराई गई थी, वो नवाज शरीफ को कराई गई थी। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये महाज बनाना चाहते हैं कि नहीं हम तो अलहदा थे, ये तो शहबाज शरीफ ने किया है, ये गेम नहीं चलनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी तरह मुलव्वस थे इस गेम में, ये हुकूमत आने में, ये सब कुछ उन्होंने खुद मिल के किया। हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। ये गेम नहीं चलेगी कि मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी का नून लीग पर वार। बोले हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्विस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा है कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान ना किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। बोले ये वो अहमक हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं, बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तारीखी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर बातचीत करनी चाहिए। काफली की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फौरी अलग करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल तारिक बख्शी चीमा को भी हटाने का फैसला। करारदाद पास की गई है कि सत्तैन खान को स्पीकर के लिए वोट डाला जाए। रहनुमा काफली कामिल अली आगा कहते हैं कि इजलास में तय पाया कि चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग हाउस में लगे पैनाफ्लेक्स से चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी गई।
मुस्लिम लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास पर खबरें मन घड़त व बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग क़ाब शफात हुसैन कहते हैं कि कामिल अली आगा मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कैसे मरकज़ी सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के आइन के तहत पार्टी का कोई इजलास मरकज़ी सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत और मर्जी के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अफवाहों से गुरेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद। चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामे में कहा गया कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतालिक मज़ीद डाटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मौखर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। उन समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3, लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम को मुस्तरद किया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए। कहा कि इजलास में तय हुआ कि आइन किसी असामी पर पेशगी तकर्रुर की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इजलास से उठ गए। कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर मरकूज़ हैं। इजलास में क्या फ़ैसला हुआ ये जानना अवाम का आइनी हक़ है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्रुरी के फ़ैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। हम ख्याल जजेस के बेंच बनाकर मुकदमात सुने गए तो इदारे को नुकसान पहुँचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। बोले जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में आज 4 के मुकाबले में 5 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। कहा हम चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं करते कि वो बयान देंगे जो वहाँ नहीं हुआ। बताया वोटिंग होने के बाद इजलास को मुअक्कर होना नहीं कहा जा सकता। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया था। लाडले को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए 9 रिट पिटिशंस हुई। 50 बार इल्तवा दिया गया। अक्सरियत से सब्तैन खान को बतौर स्पीकर कामयाब कराएंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का तहरीक इंसाफ और काफली की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी बोले दोस्त मज़ारी की गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ तारीखी फैसला था। सब्तैन खान को मुंतखब करना है और दोस्त मज़ारी को फारिग करना है। स्पीकर का इलेक्शन हमारी कामयाबी पर मोहर लगाएगा। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारा बंदा जीत जाएगा। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले 8 साल में 150 से ज़्यादा पेशियाँ हो गईं। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ। इमरान खान सादिक अमीन है तो केस में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की वीडियो लिंक मुलाकात। इमरान खान के एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हमारे फलाही प्रोग्रामों को नज़रअंदाज किया। परवेज़ इलाही ने कहा है कि इन प्रोग्राम्स को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। आज ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चनियोट, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होने का खदशा। वज़ीराबाद में दरिया चनाब से मुल्क के इलाकों में रेड अलर्ट जारी। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा। अकोनूर के मकाम पर दरिया चनाब में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसेक हो गया।
डॉलर ने रुपए को धोबी पटका लगा दिया। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 244 रुपए का हो गया। 1 तोला सोना 10,500 रुपए महंगा 1,62,500 रुपए का हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रुपए की बेकदरी पर पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे महंगी। नेपरा ने जून के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 9 रुपए 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। इक्तसादी राबता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर डीलर्स के मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया। डीजल पर डीलर्स के मार्जिन में 2 रुपए 87 पैसे इजाफा किया गया, जिससे ये अब 7 रुपए तक पहुंच गया, जबकि पेट्रोल पर मार्जिन में 2 रुपए 10 पैसे इजाफा किया गया और इस तरह ये मार्जिन भी 7 रुपए का हो गया। अमरीका